हे गाइस, तो इस सेकंड पार्ट जो ओस्ट्राकोड का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर अंदर हम लोग फर्दर मोर्फोलॉजी स्टडी करेंगे और उसका जो हम स्ट्रक्चर है पहले पढ़ चुके हैं। मेल जो ओवरव्यू है कारापेस, उसका जो एपिडर्मिस से काइटिनस की हेल्प से वो कनेक्टेड होता है। और अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लें, उसको मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक। एंड हमने एक मूविंग स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर बहुत सुंदर, जिसके फॉसिल्स फॉर्म के स्पेसिमेन है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं अभी आउटर लेमिला और इनर लेमिला, या फिर आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है ओस्ट्राकोड के अंदर, वो किसका होता है? बेसिकली कैल्सिफाइड होता है मेनली। ठीक है, तो कैल्सिफाइड होता है थ्रू आउट इट्स होल लेंथ। लेकिन अगर हम लोग कुछ बात करें आर्कियोकोपिड्स के अंदर, उनके अंदर आर्कियो जो आउटर लेमिला है वो काइटिनस का बना होता है और सेकेंडरी वो कैल्सिफाइड होता है। मतलब पहले काइटिनस का है, बाद में कैल्सिफाइड हुआ। कब हुआ? आफ्टर देयर डेथ। लेकिन जो माइडोकोपिड्स है उनके अंदर कैल्सिफाइड ही होता है। जो जुवेनाइल और फ्रेश वाटर पोडोकोपिड्स हैं, मेरीन माइडोकोपिड्स हैं, आर्कियोडोकोपिड्स हैं, ये कॉमनली हमें फॉसिल की तरह नहीं मिलते। तो इनके ऊपर कमेंट करना काफी मुश्किल है कि ये कैल्सिफाइड है या फिर ये काइटिनस है, ये फॉस्फोडाइज्ड है। इनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहली बात तो जुवेनाइल फेज के अंदर है। ठीक है, और बात करते हैं अभी इनर लेमिला की। आउटर लेमिला हमने समझ लिया है। आउटर लेमिला सिंपली कुछ कैल्सिफाइड है, कुछ सेकेंडरी कैल्सिफाइड है, स्टार्टिंग में काइटिनस थे। अब बात करते हैं इनर लेमिला। इनर लेमिला को समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहें। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। यह है इनसाइड व्यू ऑफ पोडोकोपिड ओस्ट्राकोड का। ठीक है, सबसे पहले जो ए है हमारा हिंज है, लेकिन हमें जो नोटिस करनी चीजें पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले ए देख लो, ए हो गया हिंज। हिंज मतलब क्या था हमारे पास? जहाँ पे दो इसके जो शेल्स हैं, फिर कहीं वेल्व हैं, वो जुड़ते हैं एक दूसरे। तो बी हम लोग देखते हैं। बी क्या हमारे पास? एडक्टर स्कार। स्कार बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग खड्डे, अगर हम लोग रियल में इसको स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करेंगे बाय हैंड तो उसको हम लोग खड्डे से महसूस करेंगे। तो वो रीजन क्या होते हैं? हमारे पास स्कार्स होती हैं। और ये जो सी है हमारे पास, ये क्या है? पोर्स। इसके अंदर कुछ पोर्स देखने को मिलेंगे। डी है, डी रीजन क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास इनर मार्जिन। ये इनर मार्जिन हो गई, तो जाहिर सी बात है जो ई होगा वो हमारे पास क्या होगा? आउटर मार्जिन हो जाएगी। आउटर मार्जिन के जस्ट अंदर एफ हमारे पास क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कॉन्क्रीसेंस। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर। जो जी हो गया हमारे पास वो क्या होगा? डुप्लीकेचर। डुप्लीकेचर किसके बीच में है हमारे पास? इस लाइन और जो हमारे ये आउटर मार्जिन का जो रीजन है। ठीक है, सॉरी इनर मार्जिन का जो डी है हमारे पास वो इनर मार्जिन है, तो उसके अंदर आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग ये क्रॉस सेक्शन समझते हैं इसका। उसके अंदर ए हो गया लिगामेंट, ठीक है, और बी हो गया कैल्केरियस एंड काइटिनस आउटर लैमेला, एडक्टर मसल्स, कैल्सिफाइड इनर लैमेला और काइटिनस इनर लैमेला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये दो डायग्राम्स और। ठीक है, अगर ये डायग्राम्स हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत रहना स्टार्ट होंगे तभी हम लोग उस चीज को आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनर आउटर मार्जिन लोग सब देख चुके हैं। यहाँ पे हमें नई टर्म क्या देखनी है? एच, जो कि फ्लेंज, जो हम लोग ऊपर कंपेयर करेंगे। एच फ्लेंज है और जे वेस्टिबुलम। एच क्या है? फ्लेंज। एच है हमारा फ्लेंज और एफ क्या है? वेस्टिबुलम। ठीक है, ये सब डेफिनेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे बाद में कंपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास इस तरफ हमारे पास नई टर्म क्या है? कॉर्डल प्रोसेस। तो बी हमारे पास क्या है? कॉर्डल प्रोसेस है। ये हमारे पास है आउटर और इनर मार्जिन का इन्होंने डिफरेंस करके दिखा रखा है। सो अभी हम लोग डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपनी चीजों को और क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी इनर लैमेला अब है क्या। ठीक है, जो इनर लैमेला है उसके अंदर जो कैल्सिफाइड पोर्शन है, सेक्रेशन ऑफ कैल्सिफाइड पार्ट ऑफ इनर लैमेला इज परफॉर्म्ड बाय द सिमिलर एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती हैं? जो आउटर सेल्स होती हैं ना, एपिडर्मिस जो एक्सटर्नल लेयर्स के सेल्स होती हैं, वो ही जो काइटिन रिलीज करते थे अब वो कैल्सिफाइड पार्ट को भी वही बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन जो होती है वो जुवेनाइल फेज के अंदर, यानी हम कहें इमेच्योर फेज के अंदर क्या होती है? वीकर होती है। साथ में ही फ्रेश वाटर ओस्ट्राकोड के अंदर भी वीकर होती है। अगर हम लोग बात करें ज्यादातर प्लैंक्टोनिक माइडोकोपिड्स के अंदर, उनके अंदर कैल्सिफिकेशन भी वीक होती है और एमोर्फस होती है। एमोर्फस जो क्रिस्टलाइन नहीं होता है ना, वो उस डेफिनेशन पढ़ती होती है उसकी आगे
जो मार्जिन ऑफ द थिन काइटिनस इनर लैमेला है वो कैल्सिफाइड होके थिक बन जाती है। कैल्सिफाइड होके जो इनर लैमेला है वो थिक बन जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डुप्लीकेचर। डुप्लीकेचर हमारे दिमाग में भी आ गया ये नया वर्ड डेफिनेशन के थ्रू, कि जो मार्जिन है इनर लैमेला की थिन है वो थिक होके क्या बन गई, कैल्सिफाइड होके डुप्लीकेचर बन गई एडल्ट के अंदर। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। ऐसा होता क्यों है, ताकि वो इंटरलॉकिंग उनके बीच में, दोनों वेल्व्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो सके। इंटरलॉकिंग से क्या होता है, उनके बीच में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे मैं कहूँ, जैसे हमारे फिंगर्स होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करती हैं, ठीक है, तो ताकि हम उसकी और मजबूती को बढ़ा सकें। तो इस तरीके से इसके अंदर होती है। और जहाँ पे नहीं हो पाती, जो खाली स्पेस रह जाती है, फ्री मार्जिन, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेंज। सॉरी, जो डुप्लीकेचर का खाली पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फ्लेंज। ठीक है, डायग्राम में देख लो, फ्लेंज क्या था हमारे पास, ये एच पोर्शन हमारे पास क्या है, फ्लेंज है। ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये खाली पोर्शन है, यहाँ पे फ्लेंज कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं द इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द डुप्लीकेचर। जो अंदर की तरफ है उसको हम बोलते हैं सेल्वेज। ठीक है, जो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है इनर लैमेला की जुवेनाइल फेज के अंदर, उसको बताना बहुत क्या है, मुश्किल है, हार्डली नोटिसेबल है। ज्यादा नहीं पता चलता कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है, कितना उसका स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है, कितना रहता है। द डुप्लीकेचर को अगेन फर्दर डिवाइड कर देते हैं आउटर मार्जिन और इनर मार्जिन, जिसका आउटर मार्जिन जो होता है वो आउटर लैमेला के साथ फ्यूज्ड होता है, आउटर लैमेला के साथ फ्यूज्ड होता है। ठीक है, ऐसे ये वाला जो ऐसे रीजन जो आउटर लेवल के साथ फ्यूज्ड होता है, लेकिन जो इनर वाला है वो फ्यूज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कई बार वो खाली स्पेस बनाता है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। यहाँ पे वेस्टिब्यूल टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। जे हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूलम है। जे जैसे हमारे पास खाली स्पेस, जहाँ पे ये खाली स्पेस पड़ी होती है। ओके, फॉर्म स्पेस या फिर वेल्व कैविटी बोल देते हैं। आई थिंक ये एक्सचेंज के लिए काम आता होगा। तो जो इनर मोस्ट लाइन कॉन्टैक्ट है इन दोनों लैमेला के बीच में, वो काफी डिस्टिंक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंक्रीसेंस। द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द आउटर मार्जिन क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन। ठीक है, आगे फिगर हमें देख चुके हैं, जिसमें हमें जो आउटलाइन है वेल्व की इज प्रोफाइल्ड ऑफ द carapace which include the all peripheral elements such as LA, the caudal process of projections, marginal denticulations, hinge ears, Bruch pouches. The outer margin of the valve, however, is actually the outer periphery of the valve. The actual outer margin of the valve may be appreciated in the inside view. तो आई थिंक आप लोग मैक्सिमम चीजें इस डायग्राम की एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो और हम इस प्रोसेस को भी समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो भी बात करते हैं कुछ ओस्ट्राकोड की ऑर्नामेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ हमारे पास अच्छी जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे मार्जिनल डेंटिकुलेशंस हो गया, मार्जिन के ऊपर कुछ ऐसे लाइनें होती हैं, डेंटिकुलेशंस। ठीक है, एग्जांपल हो गई साइप्रिडी। आगे भी हमारे पास हो गया स्पाइनोज, है ना, स्पाइन हमारे पास, हम उसको याद कर सकते हैं जैसे हमारी स्पाइनल कोड होती है, उस तरीके से इसके एक स्ट्रक्चर बना होता है। तो सी हमारे पास हो गया एल, डी हमारे पास हो गया स्पाइनोज, ये बिल्कुल इसी की तरह काफी सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर होती हैं। ई हमारे पास हो गया रेटिकुलेट, एफ हमारे पास हो गया नोडोज, ऐसे इसके अंदर नोड्यूल्स कह लो, भी काफी नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर। जी हमारे पास हो गया बिल्कुल स्मूथ सरफेस, है ना, बिल्कुल स्मूथ है। तो और हमारे पास एच के बारे में नहीं दिया हुआ यहाँ पे है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में, और इसके अंदर हमें क्या दिखाया गया है कि जैसे ये हिंज है ना, ये वाला रीजन हिंज का हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर कुछ हमने पहले स्ट्रक्चर में देखे थे, पोर्स होती हैं। ठीक है, तो पोर्स यहाँ दिखाई गई हैं। अडक्टर मसल स्कार हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन उसके फ्रंट में हमारे पास कुछ मसल स्कार होते हैं, उनको फ्रंटल मसल स्कार बोल देते हैं। जो पीछे वाले उसको अडक्टर मसल स्कार बोल देते हैं। ये हमारे पास राइट वेल्व के बारे में बताया गया। ठीक है, जो मार्जिन के ऊपर पोर्स होते हैं उनको, जो ऐसे मतलब लाइनें दिख रही हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं, मार्जिनल पोर कैनाल्स। ठीक है, जो बेसिकली जहाँ जहाँ पोर्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज का हमारे पास फैसिलिटी होती है। तो नेक्स्ट में दिखाया गया यहाँ पे राइट वेल्व इंटरव्यू विद लिम्स के साथ। जैसे एंटीना हो गया, एंटीना बेसिकली सेंसरी ऑर्गन होता है, और आई होगी इसके अंदर, एंटुलना हो गया, मैंडिबुला हो गया, ये मैंडिला मैक्सिबल के टीथ होते हैं।
ठीक है। 6th लिम्ब, इसके लिम्स के बारे में बताया गया है। 7th लिम्ब फरका, कोपिलेटरी ऑर्गन, बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास एक स्केच में हमने इसको समझा। देन हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पता है कि ये इसका सुपरफाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो बॉडी है वो डिवाइडेड है। किसके अंदर डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स के अंदर, सेफेलॉन एंड थोरैक्स, ठीक है, जो कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसके अंदर। और अगर बात करें जो लार्जली एक्वाटिक हमारे पास फाइलम है वो क्रस्टिया, क्रस्टिया के अंदर आते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनक्रस्टेशन ऑफ कैल्केरियस मटेरियल ऑन द काइटिनस लेयर। काइटिन के ऊपर कैल्केरियस मटेरियल की इनक्रस्टेशन माने कैल्केरियस की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग लेटरली इसको देखें तो अनडिफरेंशिएटेड इसका हेड होता है, 7 और लेस पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, पेयर ऑफ फरके। मोर ओवर जो बाइवेल्ड हैं वो इनके अंदर ग्रोथ लाइन नहीं होती। ये हम स्टार्टिंग में कह चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, स्कलिंग के डिस्क्रिप्शन में है कि जैसे हमारे पास बाइवेल्व्स यानी जो लैमेलिब्रैंकिया होते हैं उनके अंदर तो ग्रोथ लाइन्स होती हैं, लेकिन ओस्ट्राकोडा के अंदर ग्रोथ लाइन्स लैक करती हैं या एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये एक डिस्टिंक्ट क्लास मानी जाती है। देन हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन क्लास ओस्ट्राकोडा की, उसकी भी 2 पर्सपेक्टिव हैं। पहला जिसके अंदर इनके सॉफ्ट पार्ट्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, दूसरा वो ट्रेड्स जो कि उनके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से, जो फॉसिल की हेल्प से हम लोग उसके ट्रेड्स देखते हैं, और दूसरा जो उसके सॉफ्ट पार्ट्स के बेसिस पे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। जो पहला है सॉफ्ट पार्ट के बेसिस पे, वो जूलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ जूलॉजिस्ट विच क्लासिफाई ओस्ट्राकोडा एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपेंडिजेस। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो लेटर वाला है माने जो फॉसिल्स वाला है उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक के पर्पस पे इसको यूज करते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब समझते हैं ना कि एवोल्यूशनरी को कंपेयर करते हैं, और बायोस्ट्रैटिग्राफिक जोनेशन, पेलियोकोलॉजी, पेलियो एनवायरनमेंट, ये सब इसके बारे में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बायोस्ट्रैटिग्राफिक जोनेशन मतलब क्या हो गया कि इसकी मतलब कितने एरिया में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी एज वगैरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पेलियोकोलॉजी में भी पेलियो मतलब कि पुराना, इकोलॉजी मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, पेलियो इन्वायरमेंट भी यही हो गया, ठीक है। आगे इसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन परमिट्स द कंपैरिजन ऑफ रीसेंट एज वेल एज, जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, अच्छी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, जो रिसेंट को पास्ट से कंपेयर कर सके, फॉसिल फॉर्म से कंपेयर कर सके, और साथ में एक अलाउ कर सके हमको एक जजमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन कर सकें इसके इकोलॉजिकल डाटा को विदाउट द बर्डन ऑफ नोमेनक्लेचर और टेक्सोनोमिक कंफ्यूजन। फालतू कंफ्यूजन की बजाय हमको एक अच्छा रिलेशनशिप बता सके पास्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे क्लासिफाइड फॉर्म में डायग्रामेटिक व्यू में दिखाया गया है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे क्लास क्या है, ओस्ट्राकोडा, सब क्लास माइडोकोपा और पोडोकोपा, ऑर्डर क्या है इसके, प्लेटिकोपोडिया और पोडोकोपोडिया, ऐसे इसकी सुपर फैमिलीज लिखी हुई हैं। ये सब इसके डायग्राम्स हो गए हैं। इतना डिटेल मिल जाना हमारे लेवल पे क्या है, हम एक सरफेस व्यू पे चीजों को या ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो क्लासिफिकेशन इसकी की गई है अडॉप्ट बाय द जूलॉजिस्ट, वो क्या करती है, रीसेंट ओस्ट्राकोड्स मतलब जो अभी के ताजे ओस्ट्राकोड्स मिले हैं उनको उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, सॉफ्ट पार्ट मॉर्फोलॉजी, स्पेशली उनके अपेंडेजेस के स्ट्रक्चर को देख के। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, जब पैलेंटोलॉजिस्ट ने बोला कि उनका क्या होगा जो पेलियोजोइक टाइम के हैं, पर्टिकुलरली पेलियोजोइक टाइम के, उनका क्या करेंगे, उनको तो हम लोग सॉफ्ट पार्ट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, नया क्राइटेरिया डिसाइड किया, जिससे उन्होंने दोबारा उनको जो स्पेशली पेलियोजोइक और जो पोस्ट पेलियोजोइक ओस्ट्राकोड्स हैं उनके लिए काम करेगा। वो क्या है क्राइटेरिया, जैसे उनकी बेसिक कैरापेस की शेप क्या है, जो हमें एक्सटिंक्ट जो फॉसिल्स के फॉर्म मिल रहे हैं, उनकी स्कार की पोजीशन क्या है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है स्कार्स की। हम भी स्कार्स देख चुके हैं वैसे फोटो के अंदर,
अगर आप लोगों को याद नहीं है तो, ठीक है। ऐसे ये मसल स्कार्स हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। सेकंड है उसकी डिग्री ऑफ डेवलपमेंट कितनी हो गई है। फ्यूजन ऑफ डुप्लीकेचर, जो इनर लेमिला का था, है ना, जिसकी कैल्सिफिकेशन हो गई थी, उसको डुप्लीकेचर बोलते थे, उसकी कितनी फ्यूजन है आउटर लेमिला के साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड शेप साइज अरेंजमेंट कैसे है उसका मार्जिनल पोर कैनाल्स के साथ, या उसकी लोकेशन, उसकी सॉरी गलती से यहाँ पे वी नेचर लिखा हुआ है, नेचर, उसकी डिग्री ऑफ वेल्प ओवरलैप कितना है, हिंज एलिमेंट्स को देख के, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म को अगर है उसके अंदर, सरफेस स्कल्पचर, प्रेजेंट ऑफ आई स्पोर्ट्स, नेचर ऑफ मार्जिन जोन, फॉर्म ऑफ सेल्वेज एंड फ्लेंजेस। सेल्वेज फ्लेंजेस हम लोग देख चुके हैं डायग्राम के अंदर। तो इन सब के बेसिस पे हम पेलियोजोइक और पोस्ट पेलियोजोइक ऑस्ट्राकोड्स को स्टडी करते हैं। ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, ठीक है। जो करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ carapace एंड डिस्टिंक्शन ऑफ एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स ऑफ profound importance in the classification of Ostracoda. The orientation of still living suborders Podocopodia, Myodocopodia is easier as compared to the extinct Archaeopodia, Lepido और Paleocopodia, ठीक है। सो ये था हमारे पास ओस्ट्राकोड की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज ऑफ like these videos of geology, so please subscribe my channel so that maximum लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। Thank you so much.